बाद केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, उसके बाद क्या करना है, उनके मोल्स, मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम्स, ये सब क्या करने हैं, उनको राइट डाउन करना है कि कितने मोल्स, मतलब कोई भी रिएक्टेंट है, कितने मोल रिएक्टेंट हमें कितने मोल प्रोडक्ट दे रहा है, या कितना वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट हमें कितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है। तो इस तरीके से लिखना है और लास्ट में फिर हमें क्या करना है, मेजर करना है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये क्या है, बेसिकली मेजरमेंट होती है आपके किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर। तो इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल है, यहाँ से ज्यादा क्लियर होगा। क्या है न्यूमेरिकल, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंबशन। तो कितने मोल्स है मीथेन के, तो मतलब मीथेन यूज हो रही है प्लस कंबशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन यूज हो रही है, और बन क्या रहा है, उन्होंने खुद ही बताया है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस CO2, मतलब हमारी CO2 बनेगी प्लस साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। बट दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे बैलेंस करना है। कार्बन 1 है, इधर भी 1 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन 2 है इधर क्या है, 3 ऑक्सीजन है, तो हम क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 4 ऑक्सीजन हो गई, और 4 क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन है। तो अगर हम इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन भी 4 हो गए हैं और ऑक्सीजन भी 4 हो गई है, और कार्बन हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिल गई। तो देखो इन्होंने पूछा क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, मतलब मीथेन के कितने मोल चाहिए हमें 22 ग्राम CO2 के कंबशन के लिए, कि 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे देखो CH4 का 1 मोल यूज हो रहा है, और हमें 1 मोल ही क्या मिल रही है, CO2 मिल रही है, बट हमें प्रोड्यूस क्या करनी है, 22 ग्राम CO2। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो 22 ग्राम CO2 के, तो क्या होंगे नंबर ऑफ मोल्स 22 ग्राम CO2 के, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हमने किया था लास्ट लेक्चर में, गिवन मास क्या है 22 ग्राम बाय में मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। मोलर मास क्या होता है CO2 का 44, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 2 जा 32 प्लस 12 44। तो यहाँ से आ गए 0.5 मोल, कि हमें 0.5 मोल CO2 प्रोड्यूस करनी है। तो हमें इसके मीथेन के कितने मोल चाहिए, तो 1 मोल ऑफ मीथेन प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2, बट हमें प्रोड्यूस कितनी करवानी है 22 ग्राम, और 22 ग्राम में कितने मोल होते हैं 0.5 मोल होते हैं। तो 0.5 मोल of CO2 is produced by 0.5 mole of CH4। क्या किया कि क्वेश्चन को देखो कि पूछा क्या है कि हमें मोल्स निकालने हैं मीथेन के कितने रिक्वायर है, तो मोल्स कितने रिक्वायर है, 1 मोल रिक्वायर है 1 मोल CO2 प्रोड्यूस करने के लिए, बट हमें CO2 प्रोड्यूस कितनी करनी है 22 ग्राम। तो 22 ग्राम CO2 के पहले हम मोल में कन्वर्ट करेंगे, उसे कन्वर्ट किया गिवन मास बाय में मोलर मास से, तो 0.5 मोल CO2 प्रोड्यूस करनी है बेसिकली हमें। तो जब 1 मोल CO2 प्रोड्यूस होने के लिए हमें 1 मोल क्या चाहिए CH4 चाहिए, तो 0.5 मोल प्रोड्यूस करने के लिए हमें 0.5 मोल ऑफ CH4 चाहिए। तो इस तरीके से क्या है, स्टिक्योमेट्री पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल आ जाती हैं। क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो, फिर जो आपको क्वेश्चन दिया है कि वॉल्यूम पूछा है, मॉलिक्यूल्स पूछे हैं या मोल्स पूछे हैं, उससे क्या करो, रिलेट करो और क्या करो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम मेजर कर सकते हैं। फिर आता है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो क्या होता है, कई रिएक्शंस में क्या होता है, एक रिएक्टेंट आपका लार्ज एक्सेस ऑफ अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक, बट दूसरा रिएक्टेंट क्या है, थोड़ा कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो क्या होगा कि जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी जो उसी के बेस पे होगी कि अगर आपको क्या है, एक रिएक्टेंट का नाम
ऐसे कि अगर आपका एक रिएक्टेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट है और एक एक्सेस में प्रेजेंट है, तो जो कम अमाउंट वाला रिएक्टेंट है उसी के बेस पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि अगर वही खत्म हो गया तो जो एक्सेस में है उसका कोई यूज ही नहीं रह जाएगा। इसलिए ये क्या कर रहा है, लेसर अमाउंट वाला जो आपका रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को लिमिट कर रहा है, उसे इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि जितना अमाउंट मेरा है उसी के हिसाब से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो ये है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसका एक एग्जांपल भी है, जैसे कि आपके घरों में एलपीजी गैस, एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं, उसके अंदर एलपीजी फिल होती है। तो जैसे ही वो क्या है, जो नोबल होती है हमारी गैस की, हम लाइटर से गैस को ऑन करते हैं तो वो एयर के कांटेक्ट में आती है एलपीजी। तो एयर के कांटेक्ट में आने में क्या होती है, बर्न होती है वो। तो जब एलपीजी सिलेंडर आपका खाली हो जाता है, ठीक, उसके अंदर जो गैस फिल थी एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो क्या होगी, जब खत्म हो जाएगी तो क्या, एयर तो प्रेजेंट है, चाहे आप क्या करो गैस को ओपन छोड़ दो फिर, बट एयर तो हमारे पास प्रेजेंट है एक्सेस में, लेकिन वो तो खत्म हो गया ना जो एलपीजी थी। तो इस वजह से क्या हुआ, प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो एयर तो प्रेजेंट है तो वो क्या है, एक्सेस में है, वेस्ट गई वो। तो इसलिए क्या है कि जो एलपीजी है वो यहाँ क्या हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, कि उसने क्या किया, जो हमारी गैस, जो हमारी क्या है लाइटनिंग अप हो रही है, तो वो किस वजह से हो रही है, एलपीजी की वजह से हो रही है। एलपीजी क्या है, लिमिट कर रहा है जो हमारी गैस प्रोड्यूस होती है उसे, जो हमारी लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है उसे। तो ये है लिमिटिंग रिएजेंट जो आपकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को लिमिट करता है। तो ऐसे ही आपके एनसीईआरटी के अंदर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, क्या है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, C प्लस O2 CO2। ये क्या है, 1 मोल ऑक्सीजन का भी 1 मोल और कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। और 1 मोल ऑक्सीजन गैस मतलब 32 ग्राम, क्योंकि O2 यूज हुआ है तो 32 ग्राम है। तो 1 मोल CO2 प्रोड्यूस होने के लिए क्या है, हमें 32 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत होती है। लेकिन जब क्या है, हमारे पास अवेलेबल कितना है, 16 ग्राम मतलब 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो 1/2 मोल ऑक्सीजन क्या कर रहा है, रिएक्शन को लिमिट कर रहा है, क्योंकि ये है हमारा 1/2 मोल। तो इसका मतलब जो ये 1 मोल हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो क्या है, एक्सेस में है। तो सिर्फ 1/2 मोल ऑफ कार्बन की यूज होगा, क्योंकि ये हमें क्या दिया हुआ है, 1/2 मोल। और ये 1/2 मोल कैसे आया, 16/32 मतलब 0.5 मोल। तो जब हमें दिया कि ऑक्सीजन कितनी है, 16 ग्राम है मतलब 0.5 मोल है, तो कार्बन का भी तो 1/2 मोल ही यूज होगा, जो बाकी का हाफ मोल है वो वेस्ट गया। क्यों, क्योंकि हमें ये भी कितना है, थोड़े अमाउंट में दिया हुआ है। तो हमारा CO2 भी कितना प्रोड्यूस होगा, 1/2 मोल ही प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब 1/2 मोल CO2 का मतलब कितना, 22 ग्राम CO2, क्योंकि 1 मोल CO2 कितना होता है, 44 ग्राम। तो 1/2 मोल कितना होगा, 22 ग्राम। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने क्या किया, लिमिट कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन को, क्योंकि वो कितना प्रेजेंट था, सिर्फ हाफ मोल प्रेजेंट था, जबकि कार्बन 1 मोल प्रेजेंट है। तो इसलिए क्योंकि इससे दिया हुआ है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन क्या है, 1 मोल है, बट यूज कितना होगा कार्बन का, सिर्फ 1/2 मोल ही यूज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी क्या है, 1/2 मोल ही गिवन है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। अब ऐसे ही दूसरा क्या है, व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। अब क्या है, 1 मोल ऑफ कार्बन क्या है, एयर में बर्न करना है। एयर तो हर जगह है, ऑक्सीजन को मतलब अब यहाँ पे लिमिट नहीं किया है। जब ऑक्सीजन को लिमिट ही नहीं किया है, इन्होंने क्या बोला है कि एयर के अंदर बोल दिया। तो एयर के अंदर तो ऑक्सीजन एक्सेस में प्रेजेंट है। तो 1 मोल कार्बन को हम देखेंगे तो हमें 1 मोल ही कार्बन दिया है, तो इसका मतलब 1 मोल ही क्या प्रोड्यूस होगी, आपकी CO2 प्रोड्यूस होगी। क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, इन्होंने ऑक्सीजन का अमाउंट नहीं दिया है, सीधा एयर दिया है, और एयर तो एक्सेस में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या है, 1 मोल कार्बन लिमिट कर रहा है CO2 की फॉर्मेशन को। तो 1 मोल कार्बन प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ
तो इस तरीके से आपके लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइकियोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट नंबर ऑफ वेज की जो हमारे बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनके अमाउंट को सॉल्यूशन के अंदर कैसे। जैसे हम लेबोरेटरी में जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मोस्टली क्या है, सॉल्यूशन के फॉर्म में यूज होते हैं केमिकल्स। तो उनका ही जो अमाउंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ वेज होने चाहिए हमारे पास। कि अगर हम क्या ले रहे हैं, जो बाइनरी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ले रहे हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास 8 वेज हैं, जिनमें से 4 वेज ये है क्या, स्ट्रेंथ, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन एंड मोल फ्रैक्शन। उसके बाद एक आता है मोलैरिटी, दूसरा आता है मोलैरिटी एंड लास्ट पर नॉर्मेलिटी। तो ये 8 वेज हैं हमारे पास जो क्या है, किसी भी जो बाइनरी सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। कि हम क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकाल सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। तो अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट यूज हुआ है तो ये होते क्या है, तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, आपके पास दो क्या है सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो एक है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या होता है, जिसको हम जो आपका मिक्सचर है, जो आपका लिक्विड है, जो हम ऐड कर रहे हैं, ठीक, क्या कि द सब्सटेंस विच इज एडेड या फिर द लिक्विड विच इज एडेड, वो क्या होता है सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या होता है, इन विच सॉल्यूट इज एडेड। जैसे कि वाटर ले, ठीक, वाटर के अंदर क्या कर रहे हो, अल्कोहल मिला रहे हो, इथेनॉल मिला रहे हो। तो जो जिसको मिला रहे हो मतलब अल्कोहल को, तो वो क्या होगा सॉल्यूट, और जिसके अंदर मिला रहे हो, वाटर में मिला रहे हो, तो वो क्या होता है सॉल्वेंट। और मोस्टली जो केस होते हैं उनके अंदर सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है। तो अब ये हमारे 8 वेज हैं, तो हम उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या है कि जो सॉल्यूट की अमाउंट है वो कितनी प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। जैसे कि आपको न्यूमेरिकल दे दिया कि स्ट्रेंथ निकालो, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, क्या कि अगर आपको क्या दिया हुआ है, सॉल्यूट दिया हुआ है 4 ग्राम्स, ठीक, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है आपको 250 ml। कि हमें स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है जिसमें क्या है आपका सॉल्यूट दिया हुआ है 4 ग्राम्स और वॉल्यूम दिया हुआ है 250 मिलीलीटर। तो स्ट्रेंथ का क्या है, नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, मतलब कितना दिया है 4 ग्राम्स, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। लेकिन हमारे पास 250 ml दिया है, तो इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया हमारा 60, ठीक। तो ये क्या है, हमारा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन आ गई हमारी 60। तो इस तरीके से हमें क्या है, न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। अब आता है मास परसेंटेज। वो क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ वन कंपोनेंट पर 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या कि आपको क्या दिया हुआ है, एक आपके सॉल्यूट या सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, डिवाइड बाय में टोटल उसका मास कितना है, इनटू में 100। तो जैसे यहाँ पे हमने आपको क्या दे दिया, एक बाइनरी सॉल्यूशन दे दिया, उसके 2 कंपोनेंट्स हैं A एंड B। तो अगर हमें मास परसेंटेज ऑफ A निकालनी है तो A का मास ऊपर, B का A पूरे सॉल्यूशन का मतलब A प्लस B का नीचे इनटू में 100। तो ये आएगा आपका परसेंटेज के अंदर। अब आता है वॉल्यूम परसेंटेज, वो भी सेम है मास परसेंटेज की तरह कि ये क्या होगा, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, आपको 2 सॉल्यूशन दिए मिलेंगे, A और B 2 कंपोनेंट दे दिए सॉल्यूशन के। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ A निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ A ऊपर रखेंगे, टोटल वॉल्यूम नीचे रखेंगे, इनटू में 100। तो ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम परसेंटेज। अगर वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ B निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ B को हम ऊपर रखेंगे। अब आता है पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन मतलब क्या होता है, 10⁶, ठीक। तो ये क्या होगा, उनकी तरह ही होता है ये भी सेम, बट इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ वन कंपोनेंट। इसमें भी क्या होगा,
मास होगा एक कंपोनेंट का पर मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हमें पार्ट्स पर मिलियन ए के निकालने हैं, ए का मास ऊपर रखेंगे जैसे मास परसेंटेज में था, टोटल सॉल्यूशन का मास नीचे रखेंगे। वहां पे क्या करते थे, परसेंटेज था इसलिए क्या करते थे 100 से मल्टीप्लाई करते थे, बट यहाँ पे क्या है पार्ट्स पर मिलियन है और मिलियन मतलब क्या होता है 10⁻⁶। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये हमारा आ जाएगा 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके ppm। ठीक है, तो जो ये मास नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास दिया हुआ है ये होता क्या है कि अगर हम क्या बोलते हैं 44% ऑफ सोडियम बाय मास, मतलब क्या है पूरे सॉल्यूशन का मास क्या है 100 ग्राम है, तो 44% मतलब 44 ग्राम क्या होगा आपका सोडियम का मास दिया हुआ है। ठीक, तो जो बाकी बचा हुआ मास है वो किसी दूसरे कंपोनेंट का होगा और पूरे सॉल्यूशन का क्या होगा परसेंटेज दी हुई है इसलिए वो क्या होगा 100 ग्राम। तो इस तरीके से होता है पार्ट्स बाय मास कि क्या दिया होगा आपको परसेंटेज में दिया होगा, तो जो परसेंटेज में दिया है वो तो आपके गिवन कंपोनेंट का हो गया, बाकी बचा जो रह गया 100 में से माइनस करके वो दूसरे कंपोनेंट का हो गया और टोटल का क्या होगा 100 क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ है। तो ये होता है परसेंटेज बाय मास या फिर पार्ट्स बाय मास। अब आता है मोल फ्रैक्शन। तो ये क्या होती है, मोल से ही समझ में आ रहा है कि क्या होगी मोल्स की फ्रैक्शन होगी। क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, एक कंपोनेंट के मोल और उसकी रेशियो विद रिस्पेक्ट टू मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। अगर आपको दो कंपोनेंट दिए हैं तो दो कंपोनेंट का नीचे लेंगे और तीन कंपोनेंट दिए हैं तो तीनों कंपोनेंट के मोल नीचे लेंगे। कैसे, जैसे हमारे पास दो कंपोनेंट दिए हैं और हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है ए की, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हमने ऊपर लिया डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब ए के भी मोल्स और बी के भी मोल्स। इसको न्यूमेरिकल से करके देखते हैं क्या है। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ 96 ग्राम ऑफ C2H5 in 162 ग्राम ऑफ वाटर। कि हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है किसकी, इसकी। तो कैसे निकलेगी, इसको मान लो x दी, तो x के लिए हमें क्या चाहिए Na निकालना पड़ेगा, तो Na क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5। तो क्या है गिवन मास डिवाइड बाय में मोलर मास। गिवन मास कितना है 96 और मोलर मास कितना होता है इसका 46। एक सेकंड, इसका गिवन मास कितना होता है C2H5OH 24 प्लस 6 प्लस 5 6 16, तो ये हो गया 46। तो हमें क्या करना है, इसको लगा लो 92 ग्राम में, तो 92 ग्राम में निकालना है, तो क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल्स आ गए। अब NB के निकालो कितने होंगे, गिवन मास 162 है, मोलर मास वाटर का होता है 80, तो ये आ गए 9 मोल्स। ठीक, तो ऐसे निकालना है हमें C2H5 का निकालना है, इसलिए C2H5 के मोल्स को हम ऊपर रखेंगे वो थे 2, नीचे क्या है 9 प्लस 2 मतलब वाटर के मोल्स प्लस C2H5 के मोल्स। तो क्या आ गई मोल फ्रैक्शन 2 बाय में 11। ये आ गई मोल फ्रैक्शन किसकी C2H5OH की। तो इस तरीके से आपको क्या करने हैं न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं कि जो भी आपसे पूछा हुआ है, स्ट्रेंथ पूछी है, मास परसेंटेज पूछी है, मोल फ्रैक्शन पूछी, नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, अब आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कि गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय में क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, 1 लीटर
आपको ये फॉर्मूला लगाना है m1v1 इज इक्वल टू m2v2। अगर क्या दिया आपको कि दो सॉल्यूशन को क्या किया है, मिक्स किया, और मिक्स करके दोनों को, जैसे ये दो सॉल्यूशन है, इन दोनों को क्या किया, मिक्स किया और तीसरा सॉल्यूशन बना दिया m3 मोलैरिटी का, इसकी m1 थी, इसकी m2 थी, तो इसकी वॉल्यूम v1 थी, इसकी वॉल्यूम v2 थी, तो इसके साथ तीसरे वाले की वॉल्यूम क्या बनेगी, इन दोनों की जो वॉल्यूम है उनको ऐड करके बनेगी। ठीक, तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि दो सॉल्यूशन को मिक्स करके एक तीसरा अलग सॉल्यूशन बनाया है, तो वो हमें किस तरीके से करना है, m1v1 प्लस m2v2, क्योंकि मिक्स किए हैं, तीसरा बना है, उसकी मोलैरिटी अलग होगी बट वॉल्यूम उसका क्या होगा, जो इन दोनों का वॉल्यूम का टोटल है। तो न्यूमेरिकल करते हैं मोलैरिटी के बेस पे, क्या है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 4 ग्राम ऑफ NaOH, मतलब क्या दिया हुआ है हमें, NaOH सॉल्यूट है और गिवन मास इसका कितना है, 4 ग्राम इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया है, 500 ml। तो मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला है, गिवन मास क्या है NaOH का, 4 ग्राम। मोलर मास क्या होता है NaOH का, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 60 और हाइड्रोजन का 1, ये हो गया 40। तो NaOH का क्या हो गया, 40 ग्राम हो गया मोलर मास, गिवन मास ये है, इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स लेना है बट हमें मिलीलीटर्स में दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 1000 आएगा इसलिए, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या आया हमारा 0.5, 2 by 10, 0.2 m, या तो ऐसे लिखेंगे या फिर इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, 0.2 मोल पर लीटर। तो इस तरीके से करना है ये आपको। ये कैसे है कि आपको दो सॉल्यूशन दे दिए, एक का वॉल्यूम क्या है 500 ml, चलो ऐसे लगा लो, एक का वॉल्यूम 1 लीटर है और दूसरे का 2 लीटर है, एक की मोलैरिटी क्या है 2 मोलर है और दूसरे की मोलैरिटी 3 मोलर है, तो इन दोनों को जब क्या किया, मिक्स किया, तो तीसरे सॉल्यूशन की हमें मोलैरिटी निकालनी है। तो क्या होगा, 2 into 1 2 plus 3 into 2 6 is equal to m3। v1 और v2 क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम 1 है, इसका वॉल्यूम 2 है, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ 6 और 2 8 by में 3 is equal to m3। तो ये आ गई मोलैरिटी, तो ये कितनी आ गई 2.66 मोल पर लीटर, ये आपके रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी आ गई। तो इस तरीके से आपको मोलैरिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपके एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसमें क्या है, आपको क्या दी हुई है, वाटर की डेंसिटी दी हुई है, तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है, सॉरी वाटर का क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक, तो वाटर वहां पे क्या एक्ट कर रहा है, एज ए सॉल्यूट एक्ट कर रहा है, तो वहां पे क्या करेंगे हम, जो हमें मास निकालना है उसका, वो कैसे निकलेगा, हमें वाटर की जो डेंसिटी है वो कैलकुलेटेड होती है कितनी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये होती है वाटर की डेंसिटी। तो डेंसिटी दी हुई है और उस क्वेश्चन में क्या है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो वॉल्यूम क्या होता है, मास इनटू में डेंसिटी, तो वहां से क्या निकल जाएगा, हमारा मास निकल जाएगा, और फिर वो मोलैरिटी का हम क्या करेंगे, आगे मोलैरिटी निकाल देंगे हमारे सॉल्यूशन की। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट, कि ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय में मोलर मास ऑफ सोल्यूट, डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या फिर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, कि क्या हो, हमें मास ऑफ सॉल्वेंट दिया मिलेगा, और अगर वो क्या है आपका किलोग्राम में है, तो आप उसको क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट का क्या दिया मिलेगा, मास दिया मिलेगा। अगर किलोग्राम में